यह रही कविता की कहानी जैसी ही एक नई प्रेरणादायक और भावुक कहानी, उसी शैली, गहराई और संदेश के साथ। पूरी कहानी एकदम दिल को छू लेने वाली है और इंसानियत, निस्वार्थ सेवा और कर्म की ताकत पर आधारित है। कहानी का शीर्षक, माया दीदी और अनजान बच्चा। मुंबई के सबसे व्यस्त सरकारी अस्पताल में एक नर्स थी, माया। उम्र लगभग 35 साल। एक शांत, सरल लेकिन कर्मठ महिला जिसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, सेवा। माया के जीवन में भी एक दर्द छुपा था। कई साल पहले एक हादसे में उसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था। उसके बाद से वह हर बच्चे में अपने बेटे की झलक खोजने लगी थी। शायद इसी वजह से वह बच्चों के वार्ड में ही तैनात थी। एक दिन बारिश से भरी सुबह अस्पताल के बाहर एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में पाया गया। उसे किसी ने अस्पताल के गेट के पास छोड़ दिया था। बच्चे के साथ न कोई चिट्ठी थी, न कोई नाम। डॉक्टरों ने बच्चे को इमरजेंसी में भर्ती किया। वह बहुत कमजोर था, सांसें धीमी थीं, शरीर नीला पड़ गया था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह रात भी देख पाएगा। पर माया ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। ये मेरा आरवैस वापस आ गया है मेरे पास, उसने फुसफुसाया। डॉक्टरों ने उसे पागल समझा। कई ने टोका, दीदी बहुत बच्चे आते हैं, यूं भावुक मत हुआ कीजिए। पर माया नहीं मानी। उसने उस अनजान बच्चे को गोद लिया। हर दिन खुद खाना छोड़कर उसे दूध पिलाया, खुद के पैसे से दवाइयां खरीदीं, रात रात भर जागकर उसकी देखभाल की। एक हफ्ता बीत गया, फिर एक महीना। बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी मुस्कान ने पूरे वार्ड को रोशन कर दिया। वह अब माया के जीवन का हिस्सा बन चुका था। माया ने उसे आरव नाम दिया, अपने खोए हुए बेटे का नाम। एक दिन अचानक अस्पताल में हलचल मच गई। एक बड़ी एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे देश के प्रसिद्ध उद्योगपति विवेक राय और उनकी पत्नी। दोनों टूटे हुए दिख रहे थे। वे अपने गायब हुए नवजात बेटे को पिछले 2 महीनों से ढूंढ रहे थे। किसी ने उन्हें सूचना दी थी कि एक बच्चा सरकारी अस्पताल में भर्ती है जिसकी पहचान नहीं है। उन्होंने माया की गोद में सोए बच्चे को देखा। वही चेहरा, वही आंखें। ये हमारा बेटा है, मां चीख पड़ी। माया ने कौंक कर उन्हें देखा। आपका? उसकी आंखें नम थीं। डॉक्टरों ने सब जांच पड़ताल की, डीएनए टेस्ट हुआ। सच सामने आया, वह बच्चा विवेक राय का ही बेटा था जिसे कुछ बदमाशों ने फिरौती के लिए अगवा कर लिया था। लेकिन जब पुलिस का दबाव बढ़ा तो वे उसे अस्पताल के बाहर छोड़कर भाग गए। विवेक और उनकी पत्नी माया के पैरों में गिर पड़े। आपने तो इसे नया जीवन दिया है, हम आपके ऋणी हैं। माया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जो किया वो एक मां ने किया, वो मां जिसने खुद अपना बच्चा खो दिया था। विवेक ने कहा, आप जैसी इंसानियत हमें पहले क्यों नहीं मिली? हम चाहते हैं कि आप ही हमारे बेटे की गोड मदर बने। और हम माया ट्रस्ट के नाम से एक चाइल्ड केयर सेंटर खोलना चाहते हैं जिसमें हर अनाथ, लावारिस और बीमार बच्चे का मुफ्त इलाज हो। और आप हो उसकी डायरेक्टर। माया स्तब्ध थी। मैं तो बस एक नर्स हूं साहब। विवेक मुस्कराया, आप सिर्फ नर्स नहीं हैं, आप वो उम्मीद है जो इस दुनिया को इंसानियत का मतलब सिखा सकती है। कुछ सालों बाद मुंबई के बीचों बीच माया बाल सेवा संस्थान खुला। एक ऐसा स्थान जहां हर बेसहारा बच्चा माया दीदी के साये में फलने फूलने लगा। और माया, वह अब भी उसी सादगी से हर बच्चे को गले लगाती, प्यार से कहती, कोई नहीं है तभी तो हम हैं। सच्ची सेवा न पहचान मांगती है, न इनाम। वह बस देती है। और जब समय आता है तो ऊपर वाला उसका फल ऐसे देता है जो कल्पना से परे होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताएं, अगली बार ऐसी ही एक और सच्ची इंसानियत भरी कहानी आपके लिए लिखूंगा।